ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोमणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। पंचाध्यायवयवं मम कर्तृग्रन्थराजमात्मवशात् अर्थालोकिनिदानम् यस्य वचस्तं स्तवेमा वीरम्। हाँ, चर्चा अपनी पंचाध्यायी ग्रंथ के माध्यम से चल रही है। यहाँ 235 तक की अपनी चर्चा हो चुकी थी। यहाँ अपना विषय चल रहा है कि जो वस्तु का स्वरूप है वो उत्पाद व द्रव्यात्मक एक सत है, भेद रूप से वो त्रयात्मक है, अभेद रूप से एक सतरूप है। तो अब वो क्या ये तीनों उत्पाद व द्रव्यात्मक वस्तु में एक साथ रहते हैं कि क्रम क्रम से समय अलग अलग है इनका, अथवा ये जो प्रत्येक समय जो परिवर्तन होता है वो वस्तु में होता है, यानी वस्तु का ही होता है या अंशों का होता है। ये अनेक प्रकार की यहाँ शंकाएं हैं। तो उन शंकाओं का समाधान यहाँ पर किया जा रहा है। अभी एक जो शंका थी 232-33 नंबर के श्लोक में कि उत्पाद अपने समय में होता है क्योंकि उसका उत्पत्ति होना ही एक लक्षण है, व्यय अपने समय में होता है क्योंकि संहार होना ही उसका लक्षण है। इसी प्रकार ध्रुव भी अपने समय में होता है क्योंकि उसका ध्रुव रहना ही अपना स्वरूप है, ध्रुव रहना ही स्वरूप है। जिस प्रकार बीज, अंकुर और वृक्ष इनका भिन्न भिन्न लक्षण है और भिन्न भिन्न समय है, उसी प्रकार उत्पाद व ध्रुव का भी भिन्न भिन्न लक्षण और भिन्न भिन्न समय है। यदि ऐसा तुम मानते हो तो कहते हैं इस मानने में तुम्हारी बहुत भ्रांति है, ये मानना तुम्हारा सही नहीं है। अर्थात तीनों का अगर समय भेद मानते हो, जैसे तीन पर्याय तुमने दृष्टांत रूप में ले ली कि बीज, अंकुर और वृक्ष, ये तो पर्याय हैं। पर्याय तो अपने अपने समय में होती है। एक पर्याय जिस समय होती दूसरी नहीं होती, दूसरी होगी तीसरी नहीं होगी। परंतु यहाँ पर उत्पाद व ध्रुव ऐसे नहीं है। इस बात को यहाँ पर 234 से 247 तक स्पष्ट किया जा रहा है। तो अभी अपन ने जो कल 2 श्लोक इसमें से पढ़ लिए थे, आगे के श्लोक पढ़ना थे। तो जो 2 श्लोक पढ़े थे उनको एक बार अपन उसका भाव अर्थ पढ़ के आगे चलते हैं। तो देखिए 234 नंबर का श्लोक, अब उसमें क्या दिया है आगे क्रमशः ये तीनों के समय भेद और अंशों में ही, ये तीनों अंशों के एक ही, माने ये तीनों एक समय में ही कहते हैं क्या वस्तु एक एक समय में पूरे अंशरूप होती है अथवा पूरी वस्तु का ही एक एक समय में परिवर्तन होता रहता है। ये सारी की सारी इसमें शंकाएं गर्भित हैं। इनका स्पष्टीकरण यहाँ 234 से 247 तक किया जा रहा है। तो अभी 234-235 अपन ने कल पढ़ी थी, उसको एक बार अर्थ पढ़ते हुए आगे चलेंगे ताकि अपन को इसका पूरा भाव समझ में आए। पढ़िए। शंका उत्पाद हो गई, शंका तो हो चुकी है। ये पढ़ो अर्थ 34, 234 और 35। ठीक है। लक्षण भेद होने से तीनों को भिन्न भिन्न समय में मानना ठीक नहीं है।
क्योंकि उत्पाद, व्यय और ध्रुव तीनों का समय भेद नहीं है, तीनों एक ही समय में होते हैं। यह बात हेतु और दृष्टांत से भली भांति सिद्ध है। इसी का खुलासा नीचे किया जाता है। बीज अपनी पर्याय के समय में है। बीज पर्याय के समय बीज का अभाव नहीं कहा जा सकता। बीज पर्याय के समय बीज पर्याय का व्यय भी नहीं कहा जा सकता, किंतु अंकुर पर्याय के उत्पाद समय में बीज पर्याय का व्यय कहा जा सकता है। एक बात ये अपन ने यहाँ बता दी कि तुमने जो यहाँ हमने जो बात बताई है वो द्रव्य के दो धर्मों में ये बात सिद्ध की है। एक ध्रुवत्व नाम, यानी एक जो है नित्य पने का धर्म है द्रव्य में, एक अनित्य पने का धर्म है। तो एक ही समय में एक नित्य पने का धर्म द्रव्यपना का हो, गुणपना का हो, वो धारा प्रवाह ज्यों का त्यों रहता है। पर्याय में उसके परिवर्तन होता है। तो परिवर्तन जब बताना है तो एक समय में पूर्व पर्याय का व्यय होगा, नवीन पर्याय का उत्पाद होगा। अगर उसमें अलग समय कहोगे तो फिर उस समय वस्तु बिना पर्याय की हो नहीं सकती। इसलिए दो पर्यायों में एक समय में ये क्या होता है, उत्पाद व्यय खड़े होते हैं। उत्पाद व्यय कोई एक पर्याय के नहीं होते और एक वस्तु के नहीं होते, ये वस्तु के अंशों में होते हैं उत्पाद व्यय ध्रुवपना। तो ऐसा यहां पर जो दृष्टांत, माने हमने जो सिद्धांत सिद्ध किया था और तुमने जो दृष्टांत दिया है वो बिल्कुल गलत है। तुमने तीन पर्याय लगा ली, अंकुर की पर्याय वृक्ष की, बीज की पर्याय, अंकुर की पर्याय, वृक्ष की पर्याय। ये तो अलग अलग समय में होती। जिस समय बीज होगा उस समय अंकुर नहीं हो सकता, वृक्ष नहीं हो सकता। जिस समय अंकुर होगा उस समय वो बीज नहीं होगा और वृक्ष नहीं होगा। जिस समय वृक्ष होगा तो उस समय वो अंकुर नहीं होगा और अंकुर नहीं होगा, बीज नहीं होगा। परंतु वृक्षत्वपना, ध्यान रखना, वृक्षत्वपना, वृक्षत्वपना तीनों में सदा रहता है। अंतर क्या है कि वृक्षत्वपना उसकी त्रैकालिक शक्ति है, माने उसका वृक्षत्व रूप से निरंतर बने रहना सदा रहता है। एक रूप, वो बीज से शुरू हो जाएगा। बीज में भी वृक्षत्वपना विद्यमान है शक्ति रूप में। अंकुर में आंशिक प्रकट है वृक्षत्वपना और वृक्ष में पूर्ण वृक्षत्वपना शक्ति व्यक्ति हो गई, और जितना अंतर है। परंतु ये तीन पर्याय हैं और वृक्षत्वपना ध्रुव अंश है, अर्थात वो द्रव्य का एक रूप रहने वाला स्वभाव है और वो सब में अन्वय रूप से व्याप्ता है। उसके बिना कभी भी कोई पर्याय नहीं होती, यानी गुणों के बिना अथवा द्रव्य के बिना कोई पर्याय नहीं होती और पर्याय के बिना कोई गुण या द्रव्य नहीं होता। हमेशा ये द्रव्य में पाई जाएंगे। तो ऐसा तुम जो है वो पर्याय में लगा दो तुम, तो पर्याय में तो भैया अलग अलग समय में एक एक पर्याय होगी, एक समय से जो कर रहे हैं तीनों चीज। हाँ, तो ये तुम्हारी जो मान्यता है, कहते भैया ये गलत है तुम्हारी मान्यता। हमारा जो हम जो विषय ले रहे हैं वो दूसरा है और तुमने उसमें भ्रांति पैदा करके तुमने तीन पर्याय खड़ी कर दी। तो ऐसे ही जो है ये, अगर तुमने एक ध्रुवपना द्रव्य को पूरा मान लिया तो वस्तु ध्रुव ही रहेगी, उत्पाद व्यय होगी नहीं, न संसार न मोक्ष। और अपन जो लोग जो जिनकी एकांग निश्चयाभासी दृष्टि है वो कहते बस हम तो द्रव्य स्वभाव है, द्रव्य स्वभाव नित्य है, हमें न मोक्ष चाहने, न संसार चाहने, न प्रमत्त चाहने, न प्रवत्त चाहने। तो क्या चाहने तुम्हें? निगोच चाहने तुम्हें। क्यों कि बहरातपना त्यागना है, अनादिकाल से तुम मिथ्या दृष्टि पर्याय बने हो, अंतरात्मा बनना है और परमात्मा की सिद्धि करना है, और तुम कहोगे तो पर्याय से कोई मतलब नहीं है। तो पर्याय से मतलब नहीं है, मतलब तुम निगुण में रहना चाहते हो, क्योंकि अनादिकाल से जीव ध्रुव पने से तो सब जीव अनादि अनंत है, उनका अंतर है। भाई पर्याय में ही तो अनादिकाल से जीव बहरात्मा बना है, पर्याय में ही तो अंतरात्मा बनना है और पर्याय में ही परमात्मा बनना है। अब ये तो तुमने पर्याय कर दिया अलग है, हम द्रव्य स्वभाव है बस। अब तुम्हें न गुण स्थानों का पता है, अब तुमने कह दी हम तो ध्रुव है, अपने को ध्रुव 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 करत रहो। अरे ध्रुव ध्रुव करवे से ध्रुव ध्रुव तो वही पर्याय में शुद्धि हो रहेगा। उसके लिए क्रमशः गुण स्थान प्रमाण स्वरूप की लीनता करना पड़ेगी। चाहे द्रव्य के जो तीन विशेष हैं, चाहे तुम अकेले प्रदेश कह दो कि हम तो प्रदेश ही है, प्रदेश ही है, प्रदेश अकेले गुणों की थोड़ी होती, बिना पर्याय के प्रदेश थोड़ी होती। तो अब तुम कहो प्रदेश है, हम तो प्रदेश शुद्ध ही रहती है, शुद्ध होती नहीं है प्रदेश। अरे भाई प्रदेश प्रदेश पने से तो प्रदेश ही रहते हैं, पर उन प्रदेशों में एक हिस्सा है द्रव्य का, तीन हिस्सा है द्रव्य के, अमूर्तिक प्रदेश, अनंत गुण और त्रिकालीवर्ती पर्याय। तो अकेला प्रदेश ही है द्रव्य का,
अकेले प्रदेश शुद्ध मान लो और उसके जो पर्याय तुमने जानी नहीं, और पर्याय में ही तुम्हारे सब संसार और मोक्ष है, और तुमने कह दी प्रदेश आत्मा के शुद्ध है, हमेशा पर्याय प्रदेश प्रदेश है अपन तो तुम एकांगी दृष्टि मिथ्या दृष्टि हो गए। जैसे उसने ध्रुव स्वभाव एकांत मान लो, ऐसे तुमने अकेले प्रदेश मान लाए, गुण है ही नहीं है, पर्याय है ही नहीं है, तो बिना गुण पर्याय के प्रदेश अकेले एक अलग द्रव्य होगा, और गुण अलग द्रव्य हो गए, पर्याय अलग द्रव्य हो गई। बहुत भ्रांतियां खड़ी होती हैं। ये तीनों का अखंड पिंड द्रव्य है, अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञान आदि गुणों का धारी, अनादि निधन, ये तीनों मय वस्तु है। तो अकेले प्रदेश ध्यान लगे कोई क्या, हम तो प्रदेश ही है, प्रदेश ही अकेले, और गुण पर्याय से में कोई मतलब नहीं, तो तुम महामूढ़ हो गए। तुम प्रदेश कभी भी अलग होते नहीं पर्यायों से, गुणों से, और पर्यायों में गुणस्थान प्रमाण शुद्धता होती है। तुम बैठे बैठे प्रदेश 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 रटते रहो तो प्रदेश प्रदेश तो अनादि अनंत असंख्यात हैं, वे ज्यों के त्यों नहीं। जैसे ध्रुवपना नित्य अनादि अनंत है, ऐसे प्रदेश भी अनादि अनंत असंख्यात ही है, परंतु उन प्रदेशों में अशुद्धता होती है, संसारी दशा होती है, मुक्त दशा होती है, उसमें तुम्हारे गुणस्थान प्रमाण शुद्धि होती है। अब ये तुम्हें विवेक नहीं तो तुम का प्रदेश को ध्यान है, तुम काय के प्रदेश है भी? अकेले प्रदेश कोई वस्तु है क्या? प्रदेश तो वस्तु का एक अंश है, ऐसे ही गुण तो वस्तु के एक अंश है, ध्रुवपना तो वस्तु का एक अंश है। तो जब तक ये चतुष्टयात्मक वस्तु का पूरा ज्ञान नहीं होता, जीवों को वस्तु स्वचतुष्टय रूप रहती है, अपने द्रव्य से, अपने क्षेत्र से, अपने गुणों से, अपनी पर्यायों से अखंड। ऐसा नहीं है कि वो प्रदेश अलग रखे, गुण अलग रखे हैं, पर्याय अलग रखी है, और ये सब फिर द्रव्य अलग होगा, ये तीन चीजें अलग हो गई। तो ऐसा जो है कितने प्रकार की मूढ़ताएं मिथ्यात खड़े होते हैं जीवन में। अगर संतुलित तरीके से सम्यक प्रकार से वस्तु स्वरूप नहीं समझो तो सब भ्रांतियों के अलावा कुछ नहीं। इसलिए यहां कह रहे भैया कि ये तुमने जो तीन अलग अलग मान लिए, इनका समय भेद नहीं है। एक वस्तु में तीनों चीजें एक ही समय में होती हैं। तुम पर्याय को तुमने ले लिया कि जिस समय बीज है तो अंकुर और वृक्ष ही नहीं है, तो इनके तीन अलग अलग समय हो गए। अलग अलग समय में थोड़ी तुम्हें बताऊंगे, तो उत्पाद में ध्रुवपना तो एक ही वस्तु के दो द्रव्य, दो पर्याय, दो प्रकार के धर्मों में अथवा नित्य अनित्य पने में बताऊंगे थी, और तुमने एक ही पर्याय के तीन अंश ले लाए, और पर्याय के तीन अंश ले लाए पर्याय में, तो पर्याय के तो क्रम क्रम से होते, एक एक पर्याय एक समय में तीन ही पर्याय तो होनी है। जिस समय अशुद्ध पर्याय हुई है, माने अभी अंकुर बीज है, तो अभी अंकुर कहां से हो जाए, वृक्ष कहां से हो जाए? हाँ, वृक्षत्वपना तीनों पर्यायों में रहेगा। अंकुर जिस समय है तो उस समय उसमें वृक्षत्वपना जो कहते हो पर शक्ति रूप है, अभी वृक्ष प्रकट नहीं है उसमें। ऐसे ही आत्मा में परमात्म पने की शक्ति प्रति समय माने उसमें है विद्यमान। व्यक्ति जब वो सिद्ध दशा हो जाएगी, जब होगी, तो ऐसे ही यहां पर सब द्रव्यों में माने उसका परिणमन निरंतर होता है। अब चूंकि शुद्धता शुद्धता जीव पुद्गल की है, बाकी चार द्रव्य तो ज्यों के त्यों रहते हैं शुद्ध, तो उनको तो कोई समस्या नहीं। और पुद्गल में शुद्धता शुद्धता का कोई मतलब नहीं, क्यों कि वो तो पूर्ण और गलन स्वभाव है। परमाणु से स्कंद बन जाते, स्कंद से परमाणु बन जाते, वे बदलते ही रहते, तो उसमें कभी मतलब नहीं है। और उसको सुख दुख का अनुभव नहीं, समस्या है सिर्फ जीव के सामने। जब तक जीव अपने दोनों स्वभावों को, द्रव्य स्वभाव, पर्याय स्वभाव, भेद स्वभाव, अभेद स्वभाव, नित्य स्वभाव, अनित्य स्वभाव, एक स्वभाव, अनेक स्वभाव, ये वस्तु में एक ही समय में दोनों स्वभाव निरंतर पाए जाते, और ये सब वस्तु में सदा पाए जाते। अब ये देखना है कि विशेष में अपन को वस्तु में जो अनादिकाल से, सामान्य वस्तु तो वही है। दो प्रकार का भेद विज्ञान होते हैं, एक होते है द्रव्यात्मक रूप में भेद विज्ञान, और एक होत है पर्यायात्मक रूप में भेद विज्ञान। क्या कहा? एक द्रव्यात्मक भेद विज्ञान किसे कहते हैं? दो द्रव्य मिलकर के कभी एक नहीं हो सकते। दो द्रव्यों की पृथकता का भेद विज्ञान, ये पहले स्थूल भेद विज्ञान है। फिर भावों में अपने लिए अशुद्ध परिणमन, वो आत्मा का स्वभाव नहीं है। आत्मा का स्वभाव कौन सा नहीं है? पर्याय जनित शुद्ध स्वभाव नहीं है। आत्मा का स्वभाव तो है, पर कौन सा स्वभाव है? वो पर्याय का बेकारी स्वभाव। आत्मा का स्वभाव नहीं है, तुम भिन्न कर दोगे जो तो आत्मा को है ही नहीं है, तो अभी तुम आओ काम। अगर पर्याय में बेकार पना, गुण स्थान प्रमाण तुम नहीं समझ रहे कि अभी मिथ्या दृष्टि हो, सम्यक दृष्टि हो गए,
तो सम्यक दृष्टि तो चौथे से लेकर सिद्धालय तक होते, तुम एक से सम्यक दृष्टि हो गए। तुम अंतरात्मा में कौन से गुण स्थान के अंतरात्मा हो? चौथे वाले, पांचवें वाले, छठवें वाले, सातवें वाले, आठवें वाले, 9वें, 10वें, 11वें, 12वें तक अंतरात्मा, फिर 13वें 14वें में सकल परमात्मा, और फिर 14वें के पार निकल परमात्मा। तो पर्याय में तुम कौन से अंतरात्मा हो ये तो बताओ तुम। और तुमने अंतरात्मा, हम सम्यक दृष्टि है, सम्यक दृष्टि बनने से तुम कौन से गुण स्थान नहीं है तुम्हें पता। तुम चौथे गुण स्थान में अगर तुमने माने मान लो आत्मा की परद्रव्यों से भिन्न प्रतीति अनुभूति हो गई, थोड़ी सी शुद्धता प्रकट हो गई, अब तुम्हें लाने आगे की शुद्धता नहीं प्रकट करने, तो करने हेतु गिलाने तुम्हें बाहर में ग्रहण त्याग करने पड़ेगा नहीं। सम्यक ज्ञानी हुए बहुत दृढ़ चारत लीजिए, एक देश सर्व सकल देश। जब तक आप बाहर के पदार्थ में स्वामित्व रखोगे तब तक तुम तत्संबंधी विकल्पों से बच जाओगे। ऊँट पर बैठे बैठे तुम कहोगे हम ऊँट पर बैठे बैठे मलाकियां नहीं लेवे, तो हो जाओ, बैठ जाओ, कमर टूट जाए तुम्हारी। ऐसे ही तुम अगर कसायों में बैठे बैठे हो कहोगे तुम हम तो शुद्ध है शुद्ध है शुद्ध है, तो होगा शुद्ध तुम? बहुत समस्याएं, बहुत। तो दो प्रकार की शुद्धता है, एक तो द्रव्य की शुद्धता, तो द्रव्य की शुद्धता में तो पर द्रव्यों से भिन्न अपनी गुण पर्यायों से, पर द्रव्य गुण पर्यायों से भिन्न अपनी गुण पर्यायों से अभिन्न द्रव्य सदा काल शुद्ध रहता है। कैसा शुद्ध रहता है? ऐसा शुद्ध नहीं रहता है कि संसार में कर्मों के बीच में, नौ कर्मों के बीच में शुद्ध होगा, वो अभी तो अशुद्ध है। किस अपेक्षा से? अभी संयोगों के रूप से, अभी कर्मों के संयोग में तुम शुद्ध नहीं कहलाओगे द्रव्य पने से भी। अभी दो द्रव्यों का मिला जुला एक पना चल रहा, और वो संसार दशा है। लेकिन परद्रव्यों से भिन्न सदा काल है, बहुत शुद्धता तुम्हारी सदा काल रहेगी। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य नहीं होता। शुद्धता को पाने के लिए मतलब ऐसा विचार तो करना पड़ेगा भाई, का विचार करना पड़े? ये तो निर्णय कर रहे अपन, ये निर्णय कर रहे कि अपन अपने द्रव्य रूप, अपने गुणों रूप, अपनी पर्याय रूप, अपने प्रदेश रूप सदा काल अपने स्वचतुष्टा को वस्तु कभी नहीं छोड़ी। भले ही वो अभी संसार दशा में हुए तो भी अपने चतुष्टा को नहीं छोड़ा उसने, पर चतुष्टा रूप नहीं हो सकती वो। अभ्यास इसका करना और ये अपनी वर्तमान पर्याय को भी ध्यान रखना। हाँ, अब तुमने ये निर्णय कर लिया कि तुम आत्मा ही हो, परद्रव्यों से भिन्न हो, सदाकाल भिन्न ही रहोगे। अब तुम्हारे लाने उस परद्रव्यों से भिन्न आत्मा की पर्याय में एकाग्रता बना करके वीतरागता भी तो प्रकट करने। क्या अकेली परद्रव्य से भिन्न मान लो तो तुम होगा शुद्ध पूरी। अब वीतरागता प्रकट करने के लाने गुण स्थान प्रमाण लीनता करोगे कि नहीं करो? बाहर से निर्वृत्ति करो कि नहीं करो? अब ये समस्या, अब अपन को क्या लेना देना? सब क्रिया कांड है, बाहर को अपन को क्या लेना देना? तो मूर्खों को समझते नहीं हो, आभासी हो गए, तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। पर्याय की शुद्धि के लाने गुण स्थान प्रमाण आपको त्याग ग्रहण होगा, नहीं होगा तो हो ही नहीं सकता। तत्संबंधी विकल्प कैसे छोड़ोगे तुम? आचार्यों ने लिखा, अमृत चंद्र आचार्य दे रहे, यद्यपि तात्विक दृष्टि से एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धरता नहीं, फिर भी परिणामों की शुद्धि के लिए अपन को हिंसा के आयतन, परिग्रह आदि का त्याग करने चाहिए, 5 पाप आदि का त्याग करने चाहिए। तो ये अध्यात्म के आचार्य तो लिख रहे हैं। और तुमने एक बात तो उनकी पकड़ ली, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता है, वो भिन्न ही रहता है। परंतु वो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को निमित्त नैमित्तिक संबंध कहाँ, तीर्थ का कर दो तुमने। उन्हें लिखी तत्व तीर्थ दोनों को नहीं छोड़ो, तो तुमने अकेले तत्व पकड़ लो और तीर्थ छोड़ दो। आज यही तो सब लड़ाई चल रही है। आज नहीं चल रही जी, ये अनादिकाल के झगड़े हैं ये तो, और कोई दूसरे के नहीं है जी। प्रत्येक जीव के अपने खुद के ही मिथ्यात्व के और सम्यक्त को झगड़ो है, अपने खुद के अंदर झगड़ा चल रहा, दूसरों को झगड़ा तुम का कर ले। तुम अपनी खुदाई से, तुम्हें अपने खुदाई की मूर्ताओं से लड़ने, अपने खुदाई के ज्ञान में जागृत होकर के सब मूर्ताएं तोड़ने, कोई दूसरों से नहीं लड़ने। तुम्हें अपने ही विपर्या, अपनी विपरीतताओं से, अपने अज्ञान से, अपनी कसायों से लड़ करके और अपनी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चाहत प्रकट करके और अपनी शुद्धि करना है। इधर दूसरों से लड़ाई नहीं होती। तब इसके लिए सारा का सारा अपन को निरूपण चल रहा। अब अपन को कछु नहीं समझने, हम तो सांप्रदायिक बुद्धि से हो गए। अब इसे कर या होगा धर्म, इधर तुमने शास्त्र पढ़ लो तो होगा धर्म। कौन सा शास्त्र पढ़ रहे कि हमें बस ये कहीं पढ़ने में, तो समझदार पढ़ने के लिए मुख्य प्रकार से पढ़ने, कैसे मुमुक्ष हो गए कई शास्त्र। और ये 4 योग ये कौन के लाने लगे? मतलब ये है कि अपन रेडीमेड टेम्परेरी बनावटी दिखावटी धर्मात्मा बनना चाहते, यथार्थ रूप में अपन सच्चे अर्थों में धर्म को समझ करके जीना नहीं चाहते। जितने संप्रदाय हैं
बस उनमें अपनी अपनी क्रियाओं ने फिक्स कर ली। हर संप्रदाय में, चाहे भी जैन हो चाहे अजैन हो, सब में सांप्रदायिक बुद्धि वालों का यही काम है। 13 पंथियों ने अपनी फिक्स कर ली, 20 पंथियों ने अपनी कर ली, निश्चय वालों ने अपनी कर ली, व्यवहार वालों ने अपनी कर ली, सब श्वेतांबरों ने अपनी कर ली। उनमें भी अलग अलग आचार्यों की, इतने भी अलग अलग साधुओं के अलग अलग मत है सब। कितने मत मतांतर मिथ्या दशा में होते, अनंत, उसकी एक ठिकाना नहीं है मिथ्या दृष्टि को। कभी कुछ जिस पर्याय में जाता है, जिनकी संगति करता है, गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, खुद का कोई निर्णय नहीं कि ये कहां से मूर्खता की बातें कर रहे हैं, कहां से ये पक्षपात की बातें कर रहे हैं। अपन कुछ नहीं, उनमें शामिल हो गए, वे जो कर रहे हैं सब, उस भीड़ में अपन शामिल होकर वो ये करने लगे तो करने लगे। अब वे सब तुम्हारा ने कि हाँ हमारा साधर्म ही आ गो, धर्मात्मा बन गो, कैसे अपनी मूर्ताओं में आ गो, शामिल होगा। जैसे वो नक्कटा बना था ना उन्हें सबको, एक की नाक कट गई, सब लोगों को चढ़ा में, तूने कही अरे यार ये तो बड़ी समस्या है, अब अकेले हैं, अकेले की हमारी परेश फजीती है, अपन अब सबको नक्कटा कैसे बनाए, भीड़ इकट्ठी कैसे करें, ताकि अपन जो है जी में अपन को अकेले हमें नक्कटा नहीं कहलाए। तूने जो है एक तरीका अपनाया, ऊपर ऐसे देखो हंसे को, कह लगे भैया क्या बात है, अरे कह लगे हमें तो भगवान दिख रहे हैं, भगवान, अच्छा कैसे दिख रहे हैं, अरे कि ऐसे ऊपर देखो हमें तो नहीं दिख रहे, तुम्हारी ये नाक बीच में आ रही है, जब तक ये नाक नहीं काटोगे जब तक भी भगवान कैसे दिखेंगे। तो नाक कटवा रही, अब उन्होंने कही कहा कि देखो बेटा अब तुम कहो कि हमें नहीं दिख रहे, तो नक कटा तो हो ही गए तुम, सब क्या भाव तुम भी हंसोगे, भगवान 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 भगवान, सब नक कटा बन गए। अब भी कछु उनको कछु पता नहीं है, क्यों भीड़ इकट्ठी कर ली उन्हें, अब कोई उनके लाने गलत नहीं किया, कैसे इसलिए इतने हो गए ढेर सारे। तो जितनी अपन भीड़ के चक्कर में रहते सांप्रदायिक बुद्धि वाले क्या कर रहे थे, सबको अपने में मिलाऊं चाहता, आ जाओ तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, तुम्हारे हमारी भीड़ इकट्ठी कर ले तुम धर्मा तो बन जाओ। सांप्रदायिक व्यक्ति का यही लक्षण है, वो क्या चाहता है, वो भीड़ इकट्ठी करना चाहता है, सुविधाएं दे दे करके हमारे में ज्यादा आ जाएंगे, आ जाओ आ जाओ। तो अपन का होगा, अपना संप्रदाय बड़ा होगा, अपन देखो मैं सबसे बड़ा हूं, मेरा धर्म सबसे बड़ा है। अरे भाई ये पागलपन अनंत काल से कर रहा है, तुम अनादिकाल हो, आज तक तुमने वस्तु स्वरूप समझ के एकत्व विभक्त आत्मा की आराधना करके वीतराग विज्ञानता की सिद्धि नहीं करी, इहो करो, फिर तुम्हें न कोई को बुलाऊने पड़े, न कोई को हंसने झूठो नकने हंसने पड़े, न कछु दूसरों को देखने हैं, अपने को देखो आनंद भोगो, और बड़ा क्रम से संतुष्ट नहीं हुई कहूँ, जब तक पूर्ण वीतराग नहीं हो जाओ तब तक आपको कहीं संतुष्टि नहीं मिलेगी। जब तक तुम्हारे जीवन में जितना किंचित मात्र भी, आचार्य कह रहे अगर कितना राग रहे, एक परमाणु मात्र भी राग रहे, तब तक तुम भगवान नहीं बन सका था। अणु मात्र भी राग है जब तक, तब तक आप भगवान नहीं बन सका, और अणु मात्र में जब तक तुम्हें राग है, हित बुद्धि है, तब तक तुम सम्यक दृष्टि नहीं बन सका था। अगर तुम्हारे लाने किंचित मात्र राग में राग बुद्धि, धर्म बुद्धि, हित बुद्धि है, तो समझ लेना तुम सम्यक दृष्टि नहीं बन सका था। अपनी बात बता रहा हूँ, अपनी बात बता रहा हूँ, जरा तो कोई चीज समझ में आ गई है तो सामने को समझाने भाव बहुत जल्दी आ जाते हैं, और अपने को धर्मात्मा मानने लगते हैं। खुद की बता रहा हूँ ना, तो खुद की नहीं है ये सबई की याद है दशा, अब अपने सबकी घर घर की कहानी है जा, इसलिए घर घर चर्चा रहे धर्म की, दुष्कर हो जाए अगर चर्चा हो जाए तो अपन अगर सही धर्म की चर्चा करेंगे तो अपने अंदर को जो मूर्ताएं फिर धीरे धीरे समाप्त होंगी। और अगर धर्म की सही चर्चा ही नहीं करें, सर्वांगीण वस्तु स्वरूप ही नहीं समझे, और अपने अपने संप्रदाय के हिसाब से जो कछु है वही करत रहे, तो कछु नहीं होने कल्याण। तो सही चर्चा करेंगे तो तुम्हारी संप्रदाय बुद्धि कहाँ रहेगी ये बताओ। तो किसी संप्रदाय विशेष के तुम रहोगे कि सब जीव मात्र को भैया सबको जो ही स्वरूप है, एक दूसरे को बताने के चक्कर में कि मैं ज्ञानी, बस हम ये कह रहे हैं कि कोई के बताने से कोई ज्ञानी नहीं बन जाता, और नहीं बताने से अज्ञानी नहीं बन जाता। कोई ज्ञानी कोई को नहीं बताया कि हम ज्ञानी हैं तो वो अज्ञानी बन जाएगा, तो ये अपन को यहां पर जो भ्रांतियां हैं, एक इनने पर्याय में तीन कह रहे भैया, तीन पर्याय इकट्ठी तो होती नहीं है, तुम कह रहे उत्पाद व्यय ध्रुव, तो हम तो कह रहे तीन पर्याय जो तो अलग अलग समय में होते, जिस समय उत्पाद होगा तो उत्पाद ही होगा, व्यय होगा तो व्यय होगा, ध्रुव होगा तो ध्रुव ही। एक ही समय में तुमने कैसे तीन कह दी? जिस समय भेद रहेगा उस समय कोई दूसरी बीच में क्या आ जाएगा, तो
खत्म हो गई, एक पर्याय पूरी खत्म नहीं हुई, नष्ट हो गई, फिर दूसरी आ गई। नहीं तो वेद ये कह रहा है, ये इनने द्रव्य मान लो कोई कि पर्याय कोई पूर्व वस्तु मान ली, और वही को कह रहा है कि भैया जब तो अगर तुम पर्याय के हिसाब से कहो तो नहीं पर्याय के समय में अलग अलग हुई है और वही द्रव्य है, तो उनके लाने तीनों इकट्ठी कहाँ से हो गई जी? चलो तो ये जो है ये अपन को 234 पढ़ लिया, 235 पढ़ो अर्थ उसका भी। अच्छा, अभी अर्थ पढ़ो। अपनी पर्याय के समय में बीज अपनी पर्याय के समय में है। बीज पर्याय के समय बीज का अभाव नहीं कहा जा सकता। बीज पर्याय के समय बीज पर्याय का व्यय भी नहीं कहा जा सकता, किंतु अंकुर पर्याय के उत्पाद समय में बीज पर्याय का व्यय कहा जा सकता। माने जब एक पर्याय जिस समय रहेगी तो एक ही रहेगी, वो एक समय की, तो दूसरी पर्याय उस समय नहीं होगी। तो तुमने जो है हमने उत्पाद में ध्रुव लगाओ दो पर्यायों में और एक दूसरे प्रकार के ध्रुव पने में, ये तीन पर्याय हैं, ये भी ये द्रव्य नहीं है पूर्व, न पूर्व की पर्याय व्यय आत्मा को द्रव्य आए पूर्व, न पूर्व द्रव्य, न उत्पाद आए, न ध्रुव आए, ये तीनों अंश हो गए। तो अंश की दृष्टि से तीन पर्याय, अब तुम एक ऐसी पर्याय उसमें तीन पर्याय मान लो, मैंने तीन पर्याय अलग अलग हो गई। भाई यहां हम तो ये भेद की अपेक्षा कह रहे हैं, और दो पर्यायों में उत्पाद व्यय लगा रहा और एक वो ध्रुव रूप पर्याय है, तो ये तो तीन ही अलग अलग हो गई, एक ही कहां रही है। तो तुम लगा दी तुमने तीन पर्याय, एक ही द्रव्य की प्रति समय होने वाली क्रम से पर्याय, उनमें तुमने तीन इकट्ठे जोड़ रहे, एक अशुद्धता वाली ले ली अंकुर की, एक आंशिक शुद्धता की ले ली, एक पूर्ण शुद्धता की ले ली, बहिरात्मा अंतरात्मा परमात्मा, ऐसी तीन पर्याय कि तीन पर्याय इकट्ठी कैसे हुई है? जब तुम बहिरात्मा हो तो अंतरात्मा परमात्मा कहां से हो जाओ, जब अंतरात्मा हो तो बहिरात्मा कहां से रहो, परमात्मा कहां से हो जाओ, और जब परमात्मा हो तो अब तुम बहिरात्मा और अंतरात्मा कहां रहोगे? ये तीन पर्यायों की बात हम थोड़ी कर रहे हैं। हम तो तुम्हारे द्रव्य में जो पूर्व पर्याय, वर्तमान पर्याय और उसमें ध्रुवपना, एक आंशिक पना, उसका जो नित्य पना है, तो वस्तु तो उत्पाद में ध्रुव युक्तम सत, तो ये इस रूप में कह रहे हैं हम वस्तु को एक समय में तीन पर्याय होती है। तो तुमने लगा ली भी अनित्यता वाली तीन पर्याय क्रम से वाली, तो भी कहां से हम ये तो बात ही नहीं कर रहे। तो ये बात यहां पर अब आगे देखिए 236 नंबर का श्लोक। बीजावस्थायामपि न स्यात् अंकुरभवोऽस्ति वा सदिति, तस्मात् उत्पादः स्यात् स्व अवसरे चांकुरस्य नान्यत्र। जो समय बीज पर्याय का है वह अंकुर की उत्पत्ति का नहीं कहा जा सकता। बीज पर्याय के समय अंकुर के उत्पाद का अभाव ही है, इसलिए अंकुर का उत्पाद भी अपने ही समय में होगा, अन्य समय में नहीं। अब ये खुलासा कर रहा है कि भैया इनके तीन पर्यायों के समय सब अलग अलग है। उस समय जिस समय वो है उस समय उसको अभाव नहीं कहा जा सकता, दूसरी पर्याय का उत्पाद नहीं कहा जा सकता। अब तुम कहाँ मान रहे तीन ही चीजें एक ही, और तुम अलग अलग उनके लाने जो द्रव्य थोड़ी है, ये तो पर्याय है उसकी, और क्षणिक पर्याय है, ये तो क्रम से ही होंगी। तो उसको खुलासा कर रहे हैं कि भैया ऐसा नहीं हो सकता जैसा तुम कह रहे हो। दूसरा 233 यदि वा बीजांकुर्योर विशेषात् पादपत्तमिति वाच्यं नष्टोत्पन्नं न तदिति नष्टोत्पन्नं च पर्याभ्यां हि। अथवा बीज और अंकुर इन दोनों को सामान्य रीति से यदि वृक्ष कहा जाए तो वृक्ष ना तो उत्पन्न हुआ। यहां पर देखो ध्यान रखना, जो वृक्ष कह दिया है ये दो अर्थों में वृक्ष कहा जाता है। जैसे मोह दो अर्थों में कहा जाता है, एक दर्शन मोह, एक चारित्र मोह। ऐसे ही जब यहां पर वृक्ष कहा जा रहा है तो दोनों को मिलाकर के वृक्ष कहा जा रहा है। और जब अपन को यहां ध्रुवपना वृक्ष का बताना है तो उसको भी वृक्ष कह देते हैं कदाचित, परंतु वो वृक्ष नहीं है, वृक्षत्वपना है वो। जैसे अभी हमने बताया ना कि वृक्ष तो अवस्था है वो पूर्ण, और वृक्षत्वपना उसका एक रूप पना है। वो अंकुर बीज में भी है वृक्षत्वपना, अंकुर में भी है और वृक्ष में भी है। तो ये अपन जब कभी कभी क्या कर देते हैं कि द्रव्य तो नित्य होता है, वो द्रव्य पना लगाना हुआ, वहां द्रव्य नहीं लगाना है। क्या लगाना वहां? जब अपन नित्य पने की बात करते हैं द्रव्य की, तो वहां द्रव्य पने की बात कर रहे हैं, ना कि वहां द्रव्य की बात कर रहे हैं।
द्रव्य अगर कहोगे तो द्रव्य अकेला नित्य मान लोगे तो ये मिथ्यात्व हो जाएगा, निश्चयाभास हो जाएगा। आपने एक वस्तु को एक ही धर्म रूप मान लिया। इसलिए ये ये समस्या यही है जगह जगह। अब यहाँ जो कह दिया कि वृक्ष तो सब में विद्यमान है, वृक्ष सब में नहीं विद्यमान है, वृक्ष पना सब में विद्यमान है। वृक्ष तो एक अवस्था है और वो पूरी हो जाएगी तो वो दो पना उसमें नहीं रहेंगे फिर। तो ये यहाँ लगाना भी अर्थ में। चलिए, वृक्षत्व, यहाँ जब वृक्ष कह रहे हैं तो वहां अर्थ जब नित्य पने की अपेक्षा बता रहे हैं तो वहां उसका अर्थ तुम वृक्षत्व लगाना। माने यहाँ पे जो वृक्ष कहा वो उत्पाद व्यय वाला वृक्ष की चर्चा है? नहीं, यहाँ पर जो कहेंगे तो वो ध्रुव, यहाँ जो वृक्ष कहा वो वृक्षत्व वाले वृक्ष की चर्चा है जो यहाँ कह रहे हैं, ध्रुव वाले। जी हाँ, यहाँ उस वृक्ष की बात नहीं चल रही पर्याय की। यहाँ पर वृक्षपना कहा जा रहा है, वृक्षत्व पने की बात चल रही है कि वृक्षत्व इन दोनों में ज्यों कहते हो, यहाँ वो लगाना है। न उत्पन्न हुआ, हाँ, न उत्पन्न हुआ। हाँ, यहाँ पर वृक्ष कह दिया माने वृक्षत्व पने को। कभी कभी अपन मोह कह देते, दर्शन मोह के लोग, राग द्वेष मोह कह दिया तो मोह में क्या लगाना, वहां सामान्य मोह नहीं लगाना है। कौन सा लगाना? जब राग द्वेष मोह कह रहे हैं तो क्या लगाना? अकेला दर्शन मोह लगाना। और जब अपन को 12वें गुण स्थान में कह रहे हैं क्षीण मोह तो वहां कौन सा लगाना? वहां चारित्र मोह लगाना। और जब सामान्य रूप से अपन कहेंगे कि मोह से जीव परेशान है तो कौन से मोह से परेशान? राग द्वेष मोह दोनों से। तो एक मोह को कहां किस रूप में प्रयोग कर रहे तुम? तो ऐसे जो वृक्ष पूरी तरह विकसित हो जाएगा तो उस समय वो वृक्ष की अवस्था है, एक सिद्ध दशा, एक अवस्था है। सिद्धत्व पना अंदर में अपने अंदर शक्ति रूप व्यक्ति रूप होता है। अपन जीवत्व पने से त्रिकाल है, पर जीवत्व पना जो होता है वो जीवत्व पना ध्रुव है और जीव उत्पाद व्यय रूप ध्रुव पने 3 रूप है। जीव उत्पाद में ध्रुवात्मक रूप है और जीव पना उसमें नित्य एक रूप है। हाँ, वो ध्रुव पने का अंश है। अब अपन कभी उसको जीव कह देते हैं, कभी उसको जीवत्व कह देते हैं। हाँ, वो अवस्था है वो उसकी, उसमें वृक्षत्व पना अभी भी ज्यों कहते हैं उसमें। हाँ, तो ऐसे चाहे अंकुर हो और चाहे तुम्हारे से बीज हो और चाहे वृक्ष हो, तीनों में वृक्षत्व पना धारा प्रवाह विद्यमान ही रहता है। जो पहले बीज, अंकुर और वृक्ष, ये 3 पर्याय हो गई। पर्याय की तरफ से ले रहा है यहाँ वृक्ष को। हाँ, वृक्ष को 3, ये 3 उसकी अवस्था ले ली। एक अविकसित पूर्ण, एक देश विकसित, एक पूर्ण विकसित। तो ये उत्पाद व्यय वाली स्थिति, बस ये उत्पाद माने ये आपकी पर्याय रूप दशा है। दशा है माने उत्पन्न होती है, नष्ट होती, माने जो भी अवस्था है परिवर्तन वाली। लेकिन यहाँ जो वृक्ष लिया है वहां ध्रुवपत्व पने वाला वृक्षत्व लेना है, यहाँ वृक्ष नहीं लेना है। तो वृक्ष, अगर वृक्ष कह रहे हैं चूंकि वृक्ष की तीनों अवस्था है तो कभी अपन वृक्ष एक अंश को कह देते हैं, कभी पूर्ण तीनों को मिला के कहते। तो कहां कौन सी बात चल रही? अब ये अगर तुमने ध्यान नहीं रखा तो बस वही भ्रांति खड़ी हो गई। एक ने अकेली पर्याय को वृक्ष मान लिया पूरा, एक ने अकेले ध्रुव को वृक्ष मान लिया, बस खड़े हो गए। एक निश्चयाभासी बन गया, एक व्यवहाराभासी बन गया। जैसे सोना रहता है ना, सोने में भी सोना पना, सोना तो उत्पाद में ध्रुव वाला है और सोना पना एक रूप है उसमें। इसलिए सोने को कभी अपन ध्रुव भी कह देते हैं तो वो उसके सोने पने की बात है, और सोने को कभी अपन कह देते कुंडल कड़ा अंगूठी, वो उसके सोने के उत्पाद व्यय वाली बात है। तो सोने में 3 धर्म है अथवा 2 धर्म है, उसमें नित्य और अनित्य पने का धर्म है, पर सोना पना धारा प्रवाह कंटिन्यूटी में एक रूप होता है। ऐसे 3 लगा लेना, उत्पाद पना, व्यय पना, ध्रुव पना, ये 3 शाश्वत है और उत्पाद क्षणिक है, व्यय क्षणिक है और ध्रुव शाश्वत है। 3 शक्तियां हैं और 3 शक्तियों का काम प्रति समय होता है। तो जब पना 3 में लगा देंगे तो वो शाश्वत शक्तियां बन जाती हैं, और जब उसमें अपन एक एक कहेंगे तो उसकी वो एक एक अब उस समय की अवस्था कही जाएगी। समझ में आया? जब अपन पर्याय पना कहेंगे तो द्रव्य में पर्याय पना त्रिकाल रहता है, गुण पना कहेंगे तो गुण पना त्रिकाल रहता है, द्रव्य पना कहेंगे तो द्रव्य पना त्रिकाल रहता है। परंतु पर्याय कहेंगे तो पर्याय प्रति समय अलग अलग होती है। इसमें ये उदाहरण मतलब जो देते हो एक देश लगता है क्या? ये वाला भी वृक्ष है। हाँ, वृक्ष का दृष्टांत जो वृक्षत्व का बोलना है, यहाँ वृक्ष नहीं बोलना है। हाँ, 3 अवस्था में बता रहे हैं आप मौजूद है। हाँ, अब मान लो वृक्ष जल गया पूरा,
हैं? वृक्ष पूरा जल गया, हाँ, पूरा मिट्टी हो गया। देखो दृष्टांत एक ही देश लगाना है, वहां कोई वो वस्तु नहीं है। अपन ने दृष्टांत समझने के लिए मोटा दिया है। क्यों? वस्तु तो है पुद्गल परमाणु, उस पुद्गल परमाणु को लगाओगे तो उसमें तीनों लगेंगे। पुद्गल द्रव्य है, पुद्गल परमाणु द्रव्य है, स्कंद कोई द्रव्य नहीं है। अनेक परमाणुओं का जो वृक्ष है वो तो अनेक पुद्गल परमाणुओं का ढेर है, वो एक वस्तु तो है नहीं, तो वो तो बिगड़ जाएगी ना, वो वृक्षपना शाश्वत तो रहेगा ही नहीं। तो वो एक देश, एक देश, अपन को एक देश है वो। दृष्टांत सब जितने भी होते हैं उनको किसी अपेक्षा से सिद्ध करना है, सर्वथा नहीं लगाना उन्हें। अगर लगा लोगे तो वो सब गड़बड़ घोटाला होता। तो वो वृक्ष कोई एक द्रव्य नहीं है, परमाणु द्रव्य है। परमाणु आपके कभी भी नष्ट नहीं हो सकते। तो वहां अपन को जब द्रव्य की परमार्थ बात करोगे तो वहां पुद्गल परमाणु वृक्ष पने से अवस्था से थे, अभी विघटन करके धूल अवस्था में हो गए, पर वे अवस्था से अवस्थांतर हो गए, पर परमाणुओं का नाश नहीं हुआ। ये वो द्रव्यपना वहां वो लगाना परमाणु। तो ये दृष्टांत एक देश लगेगा उसमें। हाँ, मनुष्यपना भी आपको लगाओगे तो ये भी पर्याय में लगाएगा, एक दृष्टांत है वो, स्थूल दृष्टांत है वो। सूक्ष्म सूत्रनाय और स्थूल सूत्रनाय। स्थूल सूत्रनाय पर्यायों को भी ध्रुव कहता है। तो मनुष्य पर्याय ध्रुव है, तो ध्रुव मतलब बाल अवस्था, जवान अवस्था और वृद्ध अवस्था, इन सब में मनुष्यपना कॉमन है। तो वो यहां पर वो पर्याय पने की अपेक्षा दृष्टांत दे रहा है, मोटा दृष्टांत, जबकि इसमें भी प्रति समय नया नया परिणमन हो रहा है। ध्रुव नहीं है मनुष्य पर्याय। तो ये समझ लेना कि कहां कौन सी बात किस विवक्षा से कही जा रही है। समझ में आया? बुद्धि तुम्हारी जागृत है, इसलिए तुम समझ सकते हो हर चीज को गंभीरता से। अगर आप बुद्धि दल लगाओ दुकान की जगह तो भगवान बन जाओगे। यहां तो तुम दुकानदार जरूरी नहीं है, पैसे वाले बन जाओ, भिखारी भी बन जाओ, पाप का उदय हो और ज्यादा बुद्धि लगाओ रहो तो दिमाग भी खराब हो जाए और पैसा भी चले जाए। और इसे अगर तुम समझने में बुद्धि लगाओ तो समझ करके स्वरूप आराधना करके भगवान बन जाओगे, सारी झंझटें खत्म। इसलिए इसको समझो कि ये अपने लिए जीवन का ये अंग है, और वो तो औपचारिक है, वो तो तुम कुछ नहीं करो तो भी तुम्हारे पास मना के खिलाएंगे। हमने ऐसे पागल देखे हैं कि लोग उनके सामने भोजन की थालियां लाने खड़े रहते लाइन से। कैसी? हमारे यहाँ एक तुम्हारे से बीना में एक तामेश्वरी प्रसिद्ध था, एक पगला था वो। तो प्रसिद्ध ये थी कि ये जिसका भोजन कर लेता है उसके भाग्य खुल जाते। जो इसकी व्यवस्था कपड़े मपड़े की, सोने वोने की बना देता है वो माला माल हो जाता है। लोग पैसे माने लोग उसके आगे पीछे उसकी व्यवस्था बनाने घूमते फिर, और वो क्या मजाक मत करना, फेंक फांक के चला जाए। जिसके खाना है जो खावे, नहीं खाना, जिसके बिस्तरों पे सोना है सोए, रात में आगे बिछा देंगे लोग, उस पर किस पे सोना है उठ के भग जाएगा, लोग अपने बिस्तर करते रहेंगे। बजरिया में रहता था वो बजरिया में रहता था। मतलब ये है कि जिसके पुण्य का उदय है, पागलों की भी अच्छे से अच्छी व्यवस्था बनेगी। ये तो उदय की प्रमाण व्यवस्था है, और तुम मर जाओ व्यवस्था बना के, और अगर रोटी खावे नहीं मिलना है तो नहीं मिलेगी। पागल बैठो, चाय के 3 4 5 रखे ना, एक पिएगा फिर दूसरा पिएगा। अबे तो देखो उदय की स्थिति है, पागलपन है वो तो पाप का उदय है उनका, फिर भी व्यवहारिक दृष्टि से पुण्य का उदय रहता है। सारी व्यवस्था अप टू डेट उनकी बनती रहती। कोई तुम सब व्यवस्था बना के मर जाओ तो तुम्हारी व्यवस्था नहीं बन रही, और उनको लोग रात दिन व्यवस्था बना रहे हैं। तो बाह्य व्यवस्थाओं पे तुम्हारी बुद्धि नहीं चलती जाती, बाह्य व्यवस्थाएं उदय प्रमाण बनती। इसमें तुम्हारे आत्मकल्याण में उदय से नहीं बनती है आत्मकल्याण। इसके लिए तुम्हें सम्यक प्रकार से पुरुषार्थ करके आराधना करना पड़ेगी। उदय से मोक्ष ना पहुंचते। चलिए तो अब अपन को आगे देखें। 237। हाँ, यदि वा बीजांकुरयोर विशेषात् पादपत्रमिति वाच्यम। ये हो गया? नहीं हो गया, अभी पढ़ो। नष्टोत्पन्नम न तदिति नष्टोत्पन्नम च पर्याभ्याम। ही हो गया ना ये तो। अथवा बीज और अंकुर इन दोनों को सामान्य रीति से यदि वृक्ष कहा जाए तो वृक्ष न तो उत्पन्न हुआ और न वह नष्ट हुआ, किंतु बीज पर्याय से नष्ट हुआ और अंकुर पर्याय से उत्पन्न हुआ। अभी हुआ नहीं था। चलिए आगे चलिए। अब तो क्या कह रहे हैं कि अगर तुम इनको क्या मानते हो
कि बीज और अंकुर इन दोनों को सामान्य रीति से यदि वृक्ष कहा जाए माने वो वृक्षत्व पने की दृष्टि से तुम इनको एक ही मानो है, तो एक तो नहीं है, ये तो पर्याय है, और तुमने वृक्षत्व पने से उनको एक ही मान लो, एक ही माना जाए। तो कहते यदि वृक्ष कहा जाए तो वृक्ष ना तो उत्पन्न हुआ और ना नष्ट हुआ, माने वृक्षत्व की बात चल रही है, वो बात तो दे रहा है, वो वृक्ष कह रहे हैं, परंतु यहाँ मन लगाना है वृक्षत्व। तो वृक्षत्व पने की अपेक्षा ना तो वो उत्पन्न होता है ना नष्ट होता है, और किंतु बीज पर्याय से वो वृक्षत्व क्या है, नष्ट हुआ है, अंकुर पर्याय से उत्पन्न हुआ है, पर्याय दृष्टि से वो उत्पन्न हुआ है, पर्याय दृष्टि से विनष्ट हुआ है। वृक्षत्व पने से न वृक्षत्व उत्पन्न होता है न नष्ट होता है, ध्रुव ही रहता है। दिख ही नहीं रहा है, मतलब जो कहेगा ना तो उत्पन्न हुआ ना नष्ट हुआ है ना। अभी वृक्ष नहीं लगाना है, वृक्ष अभी शक्ति रूप है, उसमें व्यक्ति रूप नहीं है। अभी व्यक्ति बने उस वृक्षत्व में वृक्ष पने की शक्ति पूर्ण प्रकट पनेगी, तो ये वृक्ष नहीं दिख है, वो लगा रहा है पर्याय की अपेक्षा, ये तो दोनों निषेध कर रहे हैं उसमें। वृक्षत्व पना अभी आंशिक रूप से उसमें प्रकट हो गया है, तो अभी वो वृक्षत्व पना वहां पर अपन को वृक्ष नहीं लगाना है, एक देश शुद्धि पर्याय में हो गई, यहां लगाना ध्रुव पने में। ध्रुव पना ना तो पर्याय में उत्पन्न होता है ना विनष्ट होता है किसी अपेक्षा से, किसी अपेक्षा से वो ध्रुव पना पर्याय पने से ध्रुव पना किसका है, वो गुण में गुण पने की अपेक्षा उसको ध्रुव पना कह रहे, द्रव पने की अपेक्षा कह रहे। तो द्रव्य में ही तीनों अंश हैं, एक रूप रहने का धर्म और अनेक रूप होने का धर्म। अभी वृक्ष पने की पर्याय आगे प्रकट होगी, वृक्ष पने की नहीं होना कुछ भी, वृक्ष पने में पर्याय दृष्टि से अब पूर्ण शुद्ध पर्याय प्रकट होगी, उसका नाम है वृक्ष। और उस समय भी उसमें वृक्ष पना तो ज्यों का त्यों कॉमन है, द्रव पना उसमें कुछ नहीं होगा, ये लगाना हुआ। ये तो सोने में सोना दिखता है, सोना पना उसमें कंटिन्यूटी में चाहे तुम कछु बना दो को, तो उसमें प्रकट दिखता है ना सोना, इसमें नहीं दिख रहा ना। काय में नहीं दिख रहा हूँ, काय नहीं दिख रहा भैया तुम्हें, जा बताओ सुनो कैसे नहीं दिख रहा हूँ। आम को बीज है, वैसे तुम बबूल को पेड़ लगा के बताओ हमें, बताओ ना काट के हमें, तुम्हें उमें दिख रहा हो कि नहीं कि में आम की शक्ति विद्यमान है ना कि बबूल की, तो वो बीज किसका है, उसमें उसका वृक्षत्वपना विद्यमान है ना कि दूसरे द्रव्य को जीवपना विद्यमान है ना कि पुद्गलपना उस द्रव्य को, दूसरे द्रव्य को द्रव्यपना आ जाए उमें, तो उसमें उस द्रव्य का द्रव्यत्वपना निरंतर विद्यमान है, दूसरा द्रव्य नहीं घुस सका तुम्हें। आम के बीज में से आम ही को पेड़ निकलेगा, तो उसमें आम का शक्ति पने से वृक्षत्वपना है कि नहीं है, वो क्या नहीं है। तो ऐसे तुम जो है सोने में से दूसरे पदार्थ चांदी बना दो, गोल्ड की बना दो, बन जाएगा। स्वर्णपना विद्यमान है उसमें, सोने में से सोना दृष्टांत दिया समय सार में, क्या स्वर्ण के आभूषण स्वर्णमय होंगे, लोहे के आभूषण लोहे में होंगे, एक दूसरे में नहीं हो सका, एक दूसरे द्रव्य नहीं आ सका तुम्हें। तो ये उसमें विशेषता है उसका उसी रूप में पर्यायपना होगा, अन्य रूप में पर्यायपना नहीं हो सकता है। चलिए आगे। आयातम न्याय बलादेश यत्रितमेकम कालम स्यात् उत्पन्नम अंकुरेण चम नष्टम बीजेन पादपत्तम तत्। यह बात न्याय बल से सिद्ध हो चुकी कि उत्पाद व्यय ध्रुव तीनों का एक ही काल है। वृक्ष का अंकुर रूप से जिस समय उत्पाद, वृक्ष का नहीं यहां लगाना है, वृक्षत्व का अंकुर रूप से जिस समय उत्पाद हुआ है उस समय उसका बीज रूप से व्यय हुआ है, और वृक्षपना दोनों अवस्थाओं में, माने यहां वृक्षत्वपना दोनों अवस्थाओं में मौजूद है। बीज में भी और हाँ, वृक्ष और अंकुर बीज तीनों में भी वृक्षपना है, हाँ तीनों में ही लगा यही वो तो सब में तीनों में लगेगा, ध्रुवपना तो सब में, क्योंकि वो गुण की अवस्थाएं हैं या द्रव्य की अवस्थाएं हैं, तो द्रव्य से अलग तो है नहीं वृक्ष वगैरह, तीन ही उस द्रव्य के भेद है। तो द्रव्य में दो धर्म है, एक नित्य पने का, एक अनित्य पने का। तो नित्य पने रूप रह करके वो द्रव्य अनित्य रूप में बदलता रहता है, तो वो अनित्य पने में बदलाव हुआ है ना कि उसके नित्य पने में। नित्य पने से तो वो ज्यों कहते हैं वही का वही, जीव जीव ही है, अजीब नहीं हो सकता है।
तुम्हारा जीव तुम्हारा ही जीव रहेगा, अन्य का जीव नहीं हो सकता है। ऐसा उसमें एक द्रव्य में अपना द्रव्यपना माने नित्यपना और उसमें पर्यायपना यानी परिवर्तनपना, दोनों चीजें सदा रहती हैं। और पर्यायपने में परिवर्तन होता है, नित्यपना कॉमन रूप से वही का वही रहता है। जीव जीव ही रहेगा, अपना जीव अपना ही जीव रहेगा, पर का जीव नहीं हो सकता है वो। ऐसा उसमें लगाना अपना। ऊपर के तीनों श्लोकों का सारांश इस प्रकार है। जो बीज पर्याय का समय है वह उसके व्यय का समय नहीं है, क्योंकि उसी का सद्भाव और उसी का अभाव दोनों एक ही समय में नहीं हो सकते हैं। किंतु जो अंकुर के उत्पाद का समय है वही बीज पर्याय के नाश का समय है। ऐसा भी नहीं है कि बीज पर्याय और अंकुरोत्पाद इन दोनों के बीच में बीज पर्याय का नाश होता हो। ऐसा मानने से पर्याय रहित द्रव्य ठहरेगा, क्योंकि बीज का तो नाश हो गया, अभी अंकुर पैदा नहीं हुआ है, उस समय कौन सी पर्याय मानी जाएगी? कोई नहीं। तो अवश्य ही पर्याय शून्य द्रव्य ठहरेगा। पर्याय के अभाव में पर्यायी का अभाव स्वयं सिद्ध है। इसलिए जिस समय अंकुर का उत्पाद होता है उसी समय बीज पर्याय का नाश होता है। दूसरे शब्दों में यूं भी कहा जा सकता है कि बीज पर्याय का नाश है वही अंकुर पर्याय का उत्पाद है। इसका यह अर्थ नहीं है कि नाश और उत्पाद दोनों का एक ही अर्थ है। ये कोई अर्थ नहीं समझना उसको, दूसरी पर्याय थी, ये दूसरी पर्याय। यदि दोनों का एक ही अर्थ हो तो जिसका नाश है उसी का उत्पाद कहना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं है। नाश तो बीज का होता है और उत्पाद अंकुर का होता है, परंतु नाश और उत्पाद दोनों की फलित पर्याय एक ही है। ऐसा भी नहीं है कि बीज पर्याय का समय है वही अंकुर के उत्पाद। मैंने यहाँ जो कहा इन्होंने कि उत्पाद अंकुर का होता है, परंतु नाश और उत्पाद दोनों की फलित पर्याय एक ही समय में है। एक ही नहीं, एक ही समय में है, समझ रहे ना। ऐसा भी नहीं है कि जो बीज पर्याय का समय है वही अंकुर के उत्पाद का समय है। ऐसा मानने से एक ही समय में दो पर्यायों की सत्ता माननी पड़ेगी, और एक समय में दो पर्यायों का होना प्रमाण बाधित है। क्या पूर्व पर्याय का वय एक समय में दो पर्यायों का होना माने जो क्रम से हो रही हैं, दो पर्यायों का एक समय में पूर्व की पर्याय भी हो गई, वर्तमान की हो गई, ऐसा नहीं। एक समय में पूर्व पर्याय का उसी समय व्यय मानना पड़ेगा, नवीन पर्याय का एक ही समय में उत्पाद मानना पड़ेगा, तब ये दो पर्याय घटित होती। माने पूर्व पर्याय का अभाव रूप, पूर्व पर्याय का अभाव ही नवीन पर्याय का उत्पाद है, ऐसा आपको कहना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं कि दो पर्याय, हाँ, दो पर्याय कोई अलग अलग हो गई। माने एक ऐसा द्रव्य में जैसे उंगली है तो टेढ़ी पर्याय का व्यय, सीधी पर्याय का उत्पाद, वो ही पर्याय उत्पन्न होकर के व्यय हुई है। वो पंडित साहब दृष्टांत देते ना कि एक सरिया लेके गओ आदमी टेढ़ो, उन्हें कि सीधो कर दो, उन्हें सीधो कर दो, कि टेढ़ कहाँ है, और टेढ़ ही तो सीधी हो गई, आपको कहाँ से ले आए। तो ये जो है ऐसा उसको समझना चाहिए। ऐसा मानने से एक ही समय में दो पर्यायों की सत्ता माननी पड़ेगी, और एक समय में दो पर्यायों का होना प्रमाण बाधित है। इसलिए बीज पर्याय के समय अंकुर का उत्पाद नहीं होता है, किंतु जो बीज पर्याय के नाश का समय है वही अंकुर के उत्पाद का समय है। और बीज नाश तथा अंकुरोत्पाद दोनों ही अवस्थाओं में वृक्ष पने का सद्भाव है। वृक्ष का जिस समय बीज पर्याय से नाश हुआ है उसी समय उसका अंकुर पर्याय से उत्पाद हुआ। वृक्ष का सद्भाव दोनों ही अवस्थाओं में है। इसलिए यह बात अच्छी तरह सिद्ध हो गई कि उत्पाद, व्यय, ध्रुव तीनों का एक ही समय है, भिन्न भिन्न नहीं है। जैसे एक मनुष्य मरकर देव हुआ, अब जो मनुष्य पर्याय का समय है वह तो मनुष्य पर्याय का है, और जो देव पर्याय का समय है वह देव पर्याय का ही है, किंतु जो मनुष्य के नाश और देव की उत्पत्ति का समय है वह एक है।
और उस उत्पाद व्यय में उसी समय ध्रुव जीव ना तो उत्पन्न है ना व्यय है, किंतु ध्रुव है। यह सारे कथन का फलितार्थ है। समझ में आ गया? फलितार्थ समझ गया। जैसे मनुष्य गति से देव गति में जा रहा है जी, ठीक है, वो बीच की जो गति है उसमें उसका नाम है विग्रह गति। विग्रह गति उसमें 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 होता अनुभय। अनुभय क्या है कि ना तो अभी मनुष्य पर्याय का सर्वथा त्याग हुआ है, ना सर्वथा अभी दीप पर्याय का उत्पाद हुआ है। क्या हुआ है देखो, आयु तो लग गई, अभी मान लो तुम मनुष्य थे और दीप पर्याय में जा रहे हो, तो आकार तो रहेगा पूर्व पर्याय का, अनुपूर्वी कर्म का उदय रहता उसका। तो अनुपूर्वी नाम कर्म के उदय से अवस्था तो रहेगी आपकी कौन सी, मनुष्य जैसी ही। और आयु लग गई आपकी देव पर्याय की, जिस समय यहां की आयु खत्म भई उसी समय आपकी देव आयु चालू हो गई। तो आप देव हो क्या मनुष्य हो? आकार है मनुष्य का, आयु आकार मनुष्य पर्याय का है, आयु का उदय चालू हो गया देव पर्याय का। ये प्रोसेस चल रही है अब इसमें। दृष्टांत भी एक देश है ही प्रकार से फिर। एक देश का है कौन सो? जो तो तो एक देश होता ही है, सब तुम्हारे लाने वो तो बता ही जाते के बीच की स्थिति में मैंने उसके लिए अभी जैसे उंगली ना तो पूरी सीधी हुई ना पूरी टेढ़ी है, तो अभी बीच की दशा है, कुछ सीधी कुछ तो आधा आधा प्रोसेस उसकी समय में स्थिति बन रही उसकी, हाँ, चल रही है उसकी अभी सीधे। और जितनी जितनी अब उतना ऐसा लगाना पड़ेगा, इसलिए जितनी जितनी जितना जितना मोह रहे तो उतना उतना मोक्ष, पूरा मोक्ष इकट्ठा नहीं होता है, फिर उसमें आपको क्रम लगाना पड़ेगा। जितने जितने नंबर उतने उतने पास, एक समय पर पूरे पास फेल लगा देते, पर ऐसा नहीं है, बीच में आप पूरे पास भी नहीं हो पूरे फेल भी नहीं। पूरे पास होगे 100% पाओगे जाओ, और पूरे फेल होगे 0% लाओगे। बीच के जितने नंबर हैं वे आपके पूरे पास फेल के नहीं है। जैसे दूसरा गुण स्थान है, अब वो इसलिए निगोद दशा से उन्होंने सामान्य रूप से मोक्ष मार्ग सिद्ध किया है। वहां से आपकी वितरागता चालू हो गई, उसी के आधार पर आपका स्वभाव प्रकट हो रहा है। इसलिए कहा उसमें विशुद्धता में शुद्धता, मान 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 तो शाबाश, और नहीं माना तो मैं क्या करूं। जैसे अभी आपने बताया कि मोक्ष मार्ग शुरू हो गया वहां से, तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की परिणति को मोक्ष मार्ग कहते हैं, लेकिन वहां कसायों की तो विशुद्धता है, लेकिन श्रद्धा और ज्ञान की तो विपरीतता। ज्ञान नहीं है बिल्कुल भी, जित तो ज्ञान प्रकट, कोई विपरीतता नहीं होती। ये विपरीतता भी किसी अपेक्षा से कही जाती है। जितना जितना आपका स्वभाव प्रकट हो रहा है उतनी उतनी सभी चिंता प्रकट हो रही। ये भी आपने एक स्थूल रूप में विपरीतता खड़ी कर दी। विपरीतता किस चीज का नाम है? अब श्रद्धा में कैसे लेंगे क्रम अपन स्वभाव की प्रकटता में? जितना जितना स्वभाव जितना एक गुण का रूप सभी गुणों में होता है, जैसे सम्यक दर्शन होने पर सब गुणों में शुद्धता समीचीनता के आधार पर मानी जाती, ऐसे क्षयोपशम के आधार पर जितनी जितनी शुद्धता प्रकट होती जा रही है, सब गुणों में उतना उतना शुद्धांश प्रकट होता है। समीचीनता बिना शुद्धता प्रकट हो सकती? क्या ये सब समीचीनता ही है? स्वभाव का अंश प्रकट होना माने समीचीनता। तो चारित्र की तरफ से, चारित्र एक गुण की तरफ से सारा मिथ्यात होगा और एक गुण की तरफ से सारा सम्यक्त होगा, अन्य गुणों का कुछ नहीं है। एक अपेक्षा के लिए श्रद्धा गुण की अपेक्षा से सम्यक और मिथ्यात। जैसे अपन कहते हैं कि जब श्रद्धा सम्यक हुई तो ज्ञान भी सम्यक नाम प्राप्त करता और आचरण भी सम्यक। ये एक अपेक्षा से बोल रहा है बाबूजी, यही तो कह रहे हैं कि श्रद्धा गुण की अपेक्षा तुमने सब पे लगा दो, वो घटित कर दो। तो ऐसा कहेंगे कि चारित्र गुण की अपेक्षा से सभी गुणों में समीचीनता निगोद से चालू हो गई। माने चारित्र गुण में जहां विशुद्धता आई वहां ज्ञान दर्श विशुद्ध हो रहा है। जब तो आपके 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री पर्याय मिल रही, कहते अशुद्धता का इतना बल नहीं है आपको ऊपर ले जाए। प्रगटता और अप्रगटता और समीचीनता में इसमें कुछ अंतर नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि तुम बुद्धि ज्यादा लगाऊ करे थोड़ी, आपकी स्थूल रूप से कथन और सूक्ष्म रूप से कथन, सम्यक और मिथ्यात एक ही सो होते हैं कि सूक्ष्म मिथ्यात स्थूल मिथ्यात, सूक्ष्म सम्यक स्थूल सम्यक, ये के अलग अलग होते हैं। क्या होते हैं? ग्रहित और अग्रहित मिथ्यात होते हैं। अरे मूर्ता के आदमी एक ही बात को तुम दोहराते रहते हो, कोई मतलब नहीं। सामान्य को तुम विशेष में घुसेड़ते रहते हो, समझते नहीं हो। गृहित अगृहित किसे कहते हैं? जो नवीन धर्म के नाम पर ग्रहण कर रहा है वो गृहित है। एक तरफ कहते हो कुगुरु कुदेव कुशास्त्रों को तुमने ग्रहण कर लिया, वो गृहित है। कौन सा गृहित मान रहे तुम? प्रति समय का नया गृहित हो रहा था, वो तो प्रति समय का नया गृहित है। और जो आप स्थूल रूप में जब बहुत निमित्तों को स्थूल ग्रहण कर लोगे, उसको अपन स्थूल गृहित बोलते, तो सूक्ष्म गृहित मिथ्यात हो रहा होगा नहीं हो रहा? प्रति समय
हाँ। उनकी धारणा के आधार पर चल रही तो है। प्रति समय विपरीतता चल रही है, तो प्रति समय नया नया विपरीतता ग्रहण हो रही, उसको आप प्रति समय का गीत मिथ्यात्व कहोगे। ठीक है। तो ऐसे ही सब गुणों में लगाना कि जिस समय जिस गुण के आधार से सारे गुणों की शुद्धता प्रकट हो रही, चारित्र गुण की विशुद्धता के आधार पर आपके सब गुणों की शुद्धता प्रकट हो रही, तो वो शुद्धि कही जाएगी सबकी। जब श्रद्धा गुण मोह के दो रूप हैं, एक चारित्र मोह एक और दर्शन मोह, तो दर्शन मोह से तो तुमने सब पर लगा दिया, और चारित्र मोह का अभी चारित्र मोह की अपेक्षा तो अशुद्धता कहां लगाओगे, तो शुद्धता कहां लगाओगे? चौथे गुण स्थान से शुद्धता मान लोगे तो उधर की शुद्धता कहां चली जाएगी? अच्छा, उसको गर्भित शुद्धता और प्रकट शुद्धता में क्या अंतर है? जब अपन मिथ्यात्व की अपेक्षा से धारा प्रवाह है, जब वो मोक्ष मार्ग चलता है तो उसके लिए अपन प्रगट शुद्धता कह देते हैं, पर वो भी प्रगट शुद्धता ही है चारित्र में, क्योंकि अभी उसके पक्का निर्णय नहीं है, इसलिए वो लौट सकता है। वैसे तो सम्यक दृष्टि भी मिथ्या दृष्टि बन करके लौट सकता है, तो वो कोई सर्वथा प्रगट शुद्धता नहीं हो गई, उसमें भी अशुद्धता, उसमें भी अप्रगट शुद्धता, उसमें भी गर्भित शुद्धता ही समझो। तो वो तो एक अपेक्षा से कथन है, किसी अपेक्षा से कथन कर देते अपन उसको सर्वथा, इसलिए उसमें दिया है कि सर्वथा सम्यक मिथ्यात्व की चर्चा नहीं करना। यहाँ क्या करना, यहाँ सूक्ष्म सम्यक मिथ्यात्व की चर्चा कर रहे हैं। तो सूक्ष्म सम्यक मिथ्यात्व माने क्या कि जितने जितने अंशों में सभी चिंता, अब तुम इकट्ठे फेल पास की चर्चा नहीं करना कि 33% आ गए जो पास और 33% 32% है जो फेल, हाँ वो पास है, वो वहां से लगाना है। निगुण से ऊपर उठ रहे, ये मोह रहित होने का मार्ग है तुम्हारा, और मोह रहित होने का मार्ग माने मोक्ष मार्ग। ज्ञान की उतनी उसी देखो मोह के ही कारण से अन्य गुणों की शुद्धता, दर्शन मोह चारित्र मोह दोनों लगा लेना। अगर वो चारित्र मोह को तुमने शुद्धता का अंश नहीं माना तो ये ज्ञान दर्शन आदि तुम्हारे जिसके आधार पर स्थिति अनुभाग कर्मों का कम बनता है, उसी के आधार पर तो ज्ञान दर्शन आदि प्रकट होते। तो अपन तो क्या है, बहुत मोटे मोटे रूप में बन जाते सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि। सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि तो तुम 24 घंटे सावधानी पूर्वक जिए, सम्यक दृष्टि हो एक दृष्टि सूक्ष्म दृष्टि से। अगर आप यहां से अगर सम्यक चालू नहीं करोगे तो तत्वाभ्यास से आपका सम्यक कहां से खड़ा होगा, मिथ्या ही रहेगा वो। प्रारंभ वहां से होगा क्योंकि तत्व निर्णय ही उसका निगूढ़ में ज्ञान की क्षेत्र से मोक्ष मार्ग चालू हो जाता है। नहीं होगा क्या? ज्ञान की पूर्ण प्रकट होना ही तो वो तुम्हारे लिए मोक्ष दशा है, वो क्या है? आंशिक प्रकट रहना वो अभी शुद्ध दशा। शुरू हो गया सब प्रोसेस। अपन तो देखो जब स्थूल रूप में अपन जब जमीन के ऊपर दिखने लगता है तो अपन कहते हैं भैया अब उगाया, बच्चा पैदा गर्भ में आ गया, हो गया पैदा। अपन को जो अपन सूक्ष्म दृष्टि से कर्म विभाग या शास्त्रीय दृष्टि से कहते हैं जन्म कब होता बच्चे का? बच्चे का जन्म हो गया, एक समय आ गए तुम जिस पर्याय में, एक दृष्टि से तो आपने उधर की आयु छोड़ दी, इधर की लग गई, तुम्हारा जन्म होगा होता ही विग्रह गति में भी तुम्हारा जन्म चालू हो गया। 3 समय भी ऐड हो गया। ये सब में लागू दाढ़ी बनाई तो जिस समय दाढ़ी बनाई उस समय दाढ़ी बनना शुरू हो गई। तो मरा ही कहा है, मतलब जन्म तो उससे जैसे ही मरा जन्म चालू हो गया उधर ही। तो मतलब ये है कि अपन तो बहुत मोटे मोटे रूप में तो जब 9 महीना पेट में से निकल आएगा तब कहेंगे भैया जो मोड़ा का जन्म होगा, अब मोड़ा पैदा होगा। तो ये तो बहुत मोटी बात है। वहां से आयु पूरी हो गई, यहाँ की आयु लग गई, तुम्हारा जन्म चालू हो गया, यहाँ की तुम्हारा मरना चालू हो गया, एक एक निश्चय वहीं से किन्ने चालू हो गए। यहाँ भी क्रमशः मरण होने लगा। मोक्ष की शक्ति तो निगोदिया में भी है, माने वहां से उठा है जो, तो उसके गुणों में ही तो विशुद्धता प्रकट होती जाती है। जी मात्र है ना। कितना हो गया? हो गया ये तुम्हारा 38 तक का, 238 तक हो गया। तो ये जो है ये अपन को समझना, सूक्ष्म और स्थूल चर्चा। अपन ज्यादातर बहुत मोटे मोटे रूप में धर्म अपन देखो ना, इतना मोटा धर्म कि तुम मंदिर में चले गए माने धर्मात्मा बन गए, भगवान को अभिषेक कर दो माने धर्मात्मा बन गए। वो बच्चों की लाने गोली बिस्कुट दे के स्कूल भेजना है, अभी तो उसे कजू पे विद्यार्थी नहीं बन गए। अब उनको खिला रहा है स्कूल में, अब यहाँ पढ़ाई चालू होगी और तुम वही में खिलाते रहो जिंदगी भर, तो पढ़ जाओ, विद्यार्थी बन जाओ। तो जिंदगी भर तुम अभिषेक ही करत रहे, बन गए तुम धर्मात्मा, मूड बन गए, वरना मिथ्यात ग्रहण कर लो तुमने। तो जिंदगी भर तुम अगर जहां एक रूढ़ी को ढो रहे हो
तुम कुछ विकास नहीं कर रहे। वही क्लास में तुम जिंदगी भर बैठे हो, बे चीजें पढ़ रहे, नई नई चीजें तुम्हारे जीवन में आई नहीं। मोक्ष मार्ग तो नया नया होता है। आ रहा समझ में कुछ? अगर तुम एक ही क्लास के विषय पढ़ते रहो जिंदगी भर तो तुम आगे क्लास में पहुंच जाओ। लोक में तो अपन ऐसा नहीं करते। और यहां धर्म के क्षेत्र में जिंदगी भर रूढ़ी धोते रहते हैं, एक कदम आगे नहीं बढ़ते और अपने को मान रहे कि हम बहुत बड़े धर्मात्मा हैं। 50 साल से हमने भोजन, रात्रि भोजन त्याग कर दो। एक ही बात को कह रहा है। तुम भोजन करा तो पहले तो जो तत्व निर्णय से विचार करो। तुम भोजन करा तो पहले तुम भोजन करो है, तुमने मानो ये सबसे बड़ा मिथ्यात होगा। अब तत्व विपर्यास खड़ो होगा तुम्हें दो द्रव्यों को पता ही नहीं है कि आत्मा भोजन कर ही नहीं सका। पहले तो तत्व ज्ञान हो गए और फिर व्यवहार के कथन आप करो तो वो सम्यक व्यवहार होता है कि भैया तुमने रात्रि भोजन की तीव्र आसक्ति खावे के प्रति शारीर की छोड़ी तो वो एक दूसरा पक्ष होगा। परंतु तुम सोच रहे कि हमने इतने दिनों से भोजन कर रहे थे अब नहीं कर रहे इतने रात में, तो जो तुमने तो पहले मिथ्यात खड़ो, नौ मिथ्यात खड़ो करो। तुमने व्यवहाराभासी हो तुम। पहले तत्व अभ्यास करके कहो कि भोजन तो तुम आत्मा कर ही नहीं सकता। करने का भाव करती है वो आश्रय भाव, वही दुख को कारण है। और जब विवेक नहीं रखती है, खावे के पीछे मरो जा रहा हो, रात में खा रहा हो, दिन में खा रहा हो, भक्ष खा रहा हो, तो उसको शरीर में इतनी आसक्ति है, महा तीव्र मिथ्या दृष्टि है। इतनी आसक्ति शरीर में एकत्र बुद्धि है। जिसको तत्वाभ्यास हो गया, अरे भैया जितनी जरूरत है उतना दे दो, अनावश्यक खाने का खिलाने, शरीर खिलाने देने चलावे को। तो पहले तुम्हें तत्वाभ्यास से तुम्हें बोधे नहीं है कि जो भोजन शरीर को आए हमारा नहीं हो। और अगर तुमने उनको दम्भ कर लो कि हम 50 साल से फलाना नहीं कर रहे, तो तुम परद्रव्यों में एकत्र बुद्धि, तुम परद्रव्य के कर्ता धर्ता बन गए, महामिथ्या दृष्टि हो, गृहित मिथ्यात ग्रहण कर लो धर्म के नाम पे तुम लोग, बाहर के त्याग ग्रहण से। संजय भाई समझ में आ रहा हो? दो द्रव्यों की पृथकता वाला तत्व ज्ञान नहीं है। और अगर तुमने व्यवहार में तुमने ग्रहण त्याग करके अपने को धर्मात्मा मानो तो अभी तुम आप गृहित मिथ्यात चल रहे हो धर्म के नाम पे। लौकिक में क्या है, बाहर के लोग को ग्रहण त्याग को के लिए भाई बहुत बढ़िया। हाँ बहुत बढ़िया है। कौन? बूढ़ लोग, समझदार लोग नहीं कहेंगे। तो समझदार लोग तब कहेंगे जब तत्व अभ्यास पूर्वक अनासक्ति भाव से आप अपनी आत्माराधना के लिए त्याग ग्रहण कर रहे, तो ज्ञानी कहेंगे बहुत अच्छा है। परंतु वही में तुम आकंठ डूबे हो, दम्भ कर रहे, तो मिथ्या दृष्टि हो तुम, महा गृहित मिथ्यात है। सम्यक दृष्टि तो जानेगा, भले ही वो कहे ना, क्योंकि लोक में उसको बुरा नहीं कहा जाता है। माने एक ज्ञानी भी कह दे कि बहुत अच्छे मंदिर आए, तो भी उसके अंदर जो है कि यहाँ अबे तुम्हें त्याग है, तुमने कछु अबे धर्म नहीं होगा तुम्हें। माने वो उससे कहेंगे अबे जब तक तुम ये नहीं समझोगे कि भगवान का स्वरूप क्या है, तुमने मान लो कि जी भगवान अपने आए और भी भगवान उनके आए, तो अभी तो तुमने गृहित मिथ्यात नौ खड़ो कर लो। भगवान उनके हमारे मान लाए तो तुमने धर्म के नाम पे भगवान के बारे में विपरीतता ग्रहण कर ली। भाई उनके भगवान, ये तुम्हारे भगवान, माने उनको भी तुम भगवान गृहित मिथ्यात है भाई तुम्हारे अंदर। दो भगवान दिख रहे हैं, एक ही नहीं दिख रहे। कौन के भगवान? भैया अपने अपने भगवानों की पूजा सब करो, धर्म तो वही है। भगवान नहीं दिख रहा है। जब तक तुम्हें भगवान को स्वरूप नहीं समझ में आओ, भगवान वितराग विज्ञान हो, हमारे तुम्हारे नहीं हो। भगवान का स्वरूप तुम्हारे 24 घंटे दिमाग में रहना चाहिए। इतने मंदिर में तुम जा पा रहे कि नहीं जा पा रहे, ये तो तुम्हारे लाने का अवलंबन है भगवान के स्वरूप बतावे के लाने, समझ रहे ना? अब तुमने पढ़ाई कर ली तो अब पाठशाला में जाओ जरूरी नहीं है, स्कूल में जाओ। अब तो तुम्हारे दिमाग में चले पूरा ज्ञान, पढ़ाई सब अक्षर गिनती तुम्हारे दिमाग में है, अब स्कूल में नहीं रखे होते। किताबें नहीं खोलने अब आदमी ऐसे मूड बन जा कि वो स्कूल में नहीं गया तो वो समझ लो कि अब तो वो विद्यार्थी है ही नहीं है। अरे वो तो जिंदगी भर अब तो विद्यार्थी इसके दिमाग में आ गया, अब जीवन भर उसका प्रयोग करेगा वो। इतने असंख्यात तो त्रियंत सच्चे धर्मात्मा है, वे कौन सो का कर रहा है बाहर में? सीख रहे हैं तो सब दुनिया की प्रकृति को देख क्या सीख रहे? कछु नहीं सीख रहे, वे जी रहे हैं। नहीं जी रहे माने दुनिया से प्रकृति, कछु नहीं, प्रकृति से कछु नहीं सीख रहे वे। उनने तो जीवे को अब वो तो सब उनके ज्ञान में है, भेद ज्ञान चल रहा वही प्रकृति में। धर्म जी रहे वे सीख नहीं रहे कछु, वे जी रहे अब सीख रहे नहीं है। सीखे वो समय तो उनको जब उनको तत्व अभ्यास करके भेद विज्ञान कर लो, सीख लो सब जो कछु सीखने दो। ये सब क्या जैसे सम्यक दृष्टि बन गया तो भी क्या तत्व अभ्यास की जरूरत पड़ती चारित्र धारण करने के लिए? तुम बताओ, हम क्या बताएं? क्योंकि हमने तो जो सुना था कि चारित्र करने के लिए वैराग भावना आदि भाव, लेकिन बेहन श्री के वचनामृत में आया कि फिर भी तत्व ज्ञान को जारी रखना चाहिए, भेद विज्ञान। बताओ भेद विज्ञान कब तक करने, जो नहीं लोगों समय सार में। तो फिर अपेक्षाएं हैं सब, चारित्र की अपेक्षा कह रहे भैया तुम्हारा ने वैराग और चारित्र कसाय छोड़ो, वैराग छोड़ो, राग छोड़ो। और
जब उपयोग लगावे की बात करेंगे, सूक्ष्म तत्व ज्ञान की बात करेंगे, तो भैया जब तक तुम्हें पूर्ण केवल ज्ञान नहीं हो जाए तब तक रिद्धिधारी मुनिराजों को भी अभी शंका है तत्वों के बारे में, सूक्ष्म बारे, तो उनका भी अभ्यास करो। अब विवक्षाओं को तुमने जो है क्या समझ लो, तो खिलाने तुमने एकांत से समझ लोगे, जब एक आदमी बात है। अरे वो विवक्षाएं हैं, कौन सी विवक्षा से कौन सी बात चल रही, अब नहीं समझो तो वजह से ये पागलपन की बस बात है कि बहन श्री ने ऐसी कही हो, स्वामी जी ने ऐसी कही हो, फलाने ने ऐसी कही हो, ढकाने ने ऐसी कही, उनकी एक एक बात पकड़ ली। अरे भी तो अपेक्षाएं उनकी, किसी अपेक्षा से कह रहे हो। और तुमने एक संप्रदाय बना लो अपना कि हम तो बहन श्री की बात समझ में आओ, हमें स्वामी की नहीं आ रही, नहीं हमें तो फलाने की बात समझ में आओ, दिन की बात समझ में नहीं आ रही। अरे भैया वस्तु तत्व में कौन उप की बात नहीं होते, वस्तु तत्व में सब बातें एक ऐसी होते हैं। अब वे कौन सी विवक्षा से उनने कही, कौन सी विवक्षा से उनने कही, तुमने उनकी एक विवक्षा समझ ली, दूसरी विवक्षा तुमने समझी नहीं। होगा तुम व्यक्ति के पक्षपाती, होगा तुम सांप्रदायिक बुद्धि, हो गई तुम्हारे अंदर राग द्वेष की वृत्ति, होगा तुम्हारे अंदर गृहीत मिथ्यात्व खड़ो। कितना बोलेंगे, आचार्य कहते कि चुप हो जाओ इसे, तो बस बहुत हो गया। वस्तु को स्वरूप अनंत काल में भी नहीं बोले जाते। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, अब उसको तुम कब तक कहोगे। इसलिए भैया जितनी हो जाए सो ठीक, नहीं हो तो भैया तुम अपनी हरि को समझ लो और हरि के आराधना, उनकी कथा पूरी नहीं कर पाओगे तुम। हरि को अपने हृदय में बिठाल के बस, जिसके हृदय में हरि बसे तहां ना पाप समाए, और रहे बाज जिस पेड़ पर पंछी तहां न जाए। जिसके हृदय में भगवान विराजमान हो गए, अब उसके हृदय में पाप नहीं आ सका। पाप और पाप तो जो मिथ्या चलते थे, कहाँ का दोष करते थे, पकड़ में नहीं आते। नहीं पकड़ में लाओगे तो केवल ज्ञान में तो एक समय में त्रिकाल बढ़ती आओ थे। अभ्यास करो, सब तुम्हारे अंदर सामर्थ्य पकड़ेगी। अब तुम हथियार डाल के बैठ जाओ तो बैठे जाओ। अगर तुम जागृत होकर जियोगे तो धीरे धीरे आपका विकास होगा, सब समझ में आएगा। भाई जब भाई मूढ़ ही तो समझदार बना थे, समझदार कहां से बना? वही खोटो मोड़ा तो चोखो बना थे, वो समझ के तो नहीं बना। क्या भाई, कोई मोड़ा अच्छो हो जाता, कोई खराब हो जाता, तो वो अच्छे काम में लगा दो तो अच्छो बन जाए, वही बुरे काम में लगो वही बोलो रे। अगर तुम मूर्ताओं के काम में लगे रहो तो समझ में नहीं आएगा जो, और अगर ज्ञान के काम करोगे तो धीरे धीरे विकास होगा। चलिए अभी अपना टाइम हो गया है, अपन यहीं विश्राम लेते हैं। जिसके हृदय आप है तहां न पाप समाए। निज ज्ञान से सूझे गाढ़ो, सोवानी मस्तक नमो सदा देख ढूंढो। द्वादशांग जनवाणी माता की जय। पंच परमेष्टि भगवंत।